हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आज से लगभग 2 महीने के बाद 10वीं बोर्ड की परीक्षा होने वाली है और यह समय आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। पूरे वर्ष में आपने जो भी अध्ययन किया वह आपके ज्ञान के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इन 2 महीनों में आप जो भी पढ़ते हैं वह परीक्षा में आपके व्यक्तित्व को प्रकट करता है। प्रत्येक स्टूडेंट्स के जीवन में यह कठिनाइयों से भरा समय होता है जब आप एक साथ कई विषयों का अध्ययन करते हैं। कोई टॉपिक्स छूट न जाए इस प्रयास में भूख और प्यास का भी ख्याल नहीं रहता है। समय रहते अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो अपने आप में हम कॉन्फिडेंस फील करते हैं। वहीं अगर सिलेबस अधूरा हो तो स्टूडेंट्स नर्वस हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी इस प्रकार की स्थिति है तो घबराइए नहीं, पूरे शिद्दत के साथ परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। इस दौरान आपको नए टॉपिक्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि जिन टॉपिक्स को आप कवर कर चुके हैं उसका रिवीजन करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको हर दिन कम से कम एक मॉडल सेट प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे आपके आंसर की एक्यूरेसी का पता चलता है। परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है टाइम मैनेजमेंट। पूरे वर्ष में स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर करते समय समय की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन परीक्षा में एक्यूरेसी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको तैयारी के दौरान ध्यान रखनी चाहिए। अब हम इस वीडियो में परीक्षा पैटर्न पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है P बटे Q, जहाँ P Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में 0.41 रेकरिंग को लिखा जा सकता है। ऑप्शन है A 41/100, B 41/90, C 41/99 या D 41/9। अर्थात इस प्रश्न में हमें दिया गया एक संख्या 0.41 रेकरिंग और इसे हमें क्या करना है कि P बटे Q के रूप में लिखना है, P बटे Q, ठीक ना। जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है, ठीक ना। इस तरीके से दिया गया है इस संख्या को जो हमें P बटे Q के रूप में लिखना है। तो इसे P बटे Q के रूप में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, P बटे Q, ठीक ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो दिख रहा है अंक उसको ले करके संख्या जैसा है उसी तरीके से लिखेंगे 041, ठीक। और घटाएंगे ये जो आवर्ती संख्या है 4 और 1 आवर्ती संख्या है जो बार बार रिपीट होती है ना, रिपीटिंग संख्या है। तो रिपीटिंग संख्या से पहले जितने भी हैं अंक उसको लेकर के घटा देंगे संख्या बना करके। तो 0 है ना, तो 0 घटाएंगे, बटे में लिखेंगे 10 और 10 का पावर वो होगा जो दशमलव के बाद जितने भी अंक है ना उतना पावर। तो दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है तो इसलिए पावर 2, ठीक। फिर माइनस करेंगे 10 और इस 10 का पावर वह होगा जो दशमलव के बाद अनआवर्ती संख्या होगी ना उतने। तो यहाँ पर दशमलव के बाद अनआवर्ती जो रिपीट नहीं हो रही है वो संख्या कितनी है, कोई नहीं है, तो इसीलिए 0, ठीक। तो ये कितना हो गया, ये 41 माइनस 0 यानी 41 और बटे में 100 और 100 और माइनस ये 0 है, 10 पर पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। किसी पर भी पावर 0 होता है तो वो कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 41/99, ठीक। तो इसमें सही ऑप्शन कौन है, ऑप्शन है 41/99 जो है ऑप्शन कितना, सी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा सही सी, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। और हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो अपरिमेय संख्या हमें यहाँ पर बताना है कि इसमें से कौन है, ठीक ना। तो यहाँ पर सबका वर्गमूल निकालना है, 9 का वर्गमूल, 8 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल और 25 का वर्गमूल, ठीक। तो उस संख्या का वर्गमूल निकल सकता है जो पूर्ण वर्ग होगा, ठीक ना। जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ये जो 9 है यह एक पूर्ण वर्ग है जो किसका है, 3 का वर्ग है, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम 16 को देखें तो ये 16 4 का वर्ग है ना, और इसीलिए इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा। 25 जो है 5 का वर्ग होता है, इसीलिए 25 का भी वर्गमूल निकल जाएगा। लेकिन 8 जो है वो किस वर्ग संख्या नहीं है ना, वो वर्ग संख्या नहीं है, ये किसी का वर्ग नहीं है, इसीलिए इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो जो संख्या अपूर्ण वर्ग होती है उसका वर्गमूल अपरिमेय होता है, ठीक ना। तो 8 और क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक ना, पूर्ण वर्ग वर्ग ना वर्ग नहीं है, इसीलिए इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। और जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो इसमें अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगी, √8, ठीक। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। बहुपद 6x-21 का शून्यक है। ऑप्शन दिया गया है ए 7/2, बी -7/2, सी 7/3 और डी -7/3।
अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इस प्रकार से एक बहुपद दिया गया है 6x माइनस 21 और इसके शून्यक हमें बताने हैं इस विकल्प में से कौन है, ठीक ना। तो यहाँ मान लेंगे कि माना शून्यक क्या है, ए मान लेते हैं, ए है, ठीक ना। तो इसका शून्यक अगर ए है तो इसमें इसे रखने पर ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लिखेंगे क्या चीज़, इसीलिए 6a माइनस 21 बराबर में 0, ठीक ना। शून्य पर ये बहुपद का मान 0 हो जाता है, ठीक। तो 6a बराबर में 21 हो जाएगा और a बराबर में कितना हो जाएगा, 21/6 है ना। और इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, 7 या 21 और 2 या 6, ठीक। तो आंसर कितना आया, ये 7/2। तो इसमें सही ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन ए सही है, ठीक ना, 7/2, ठीक ना। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, बहुपद x² माइनस 10x प्लस 25 का घात a 1, b 2, c 0 और d 25। अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 में इस प्रकार से एक बहुपद दिया गया है x² माइनस 10x प्लस 25 और इसमें हमें इसका घात बताना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम घात जिस चर पर होता है वही इस बहुपद का घात होता है, क्योंकि यहाँ पर घात कितना है, इसका घात है 2, ठीक। इसीलिए इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन इसमें कौन सही है, डी ऑप्शन सही है। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरीके से हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं समीकरण के और इसमें हमें पूछा जा रहा है कि इसमें कौन द्विघात समीकरण है, ठीक ना। तो एक द्विघात समीकरण को हम इस तरीके से लिखते हैं, ax² प्लस bx और प्लस c बराबर में 0। तो इस प्रकार का प्रारूप, इस प्रारूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण होगा जिसमें अधिकतम घात कितना होगा, चर का अधिकतम घात 2 होगा, ठीक ना, और बाकी में 1, इस तरीके से होगा, ठीक। तो हमें यही फाइंड करना है कि किस समीकरण में चर का अधिकतम घात 2 है और इस पर घात 1 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले ऑप्शन में कि इस चर का घात 2 है, ठीक ना, उसी तरीके का है, लेकिन इसका घात ये जो है रूट में है, x रूट है, ठीक। तो इसका घात यानी यहाँ पर x का घात हो जाएगा 1/2, इसीलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक। फिर दूसरा ऑप्शन है बी, जिसमें लिखा हुआ है x माइनस 1 का होल क्यूब बराबर में x²। तो यहाँ पर इस पक्ष में भी है, तो इसे पहले हमें सॉल्व करना होगा, ठीक। इसे सॉल्व करेंगे a माइनस बी के होल क्यूब के आधार पर, ठीक ना। तो क्या होता है, a क्यूब यानी x का क्यूब, फिर माइनस 3a² b, तो a² b की जगह पर 1 है तो 1 ये इतना ही होगा, फिर प्लस ab² 3ab², तो a की जगह पर x, b की जगह पर कितना 1 है, फिर माइनस b², तो b की जगह पर 1 है तो इतना का स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, x², ठीक, x² हो जाएगा। तो इसका अधिकतम घात हम देख रहे हैं कितना है, 3 है, ठीक ना। तो घात कितना हो गया, 3 हो गया, इसीलिए इस पर तो आधारित नहीं है ना, इसीलिए ये भी क्या है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। तो ये भी एक द्विघात समीकरण नहीं है। फिर इसमें हम देखेंगे तीसरे ऑप्शन को, दिखा हुआ इस तरीके से, तो इसे पहले हम सॉल्व कर लेंगे। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, पहले इसे सॉल्व करेंगे तो a² यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x और प्लस b² यानी 1 और बराबर में ये है, तो 2x प्लस 2, तो इस पक्ष में हम देख सकते हैं कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या चीज़, x² और बराबर में ये 1 है और ये भी इधर आ जाएगा, तो -1 बराबर में 0, ठीक है। तो इस समीकरण में हम देख रहे हैं कि चर का अधिकतम घात 2 है, ठीक। तो ये द्विघात समीकरण है, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ठीक। फिर ये तीसरा भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी घात कितना है, 3, इसे भी सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से इस एक चर पर घात कितना हो जाएगा, 3, इसीलिए ये सही नहीं है। ऑप्शन कौन सही है, सी ऑप्शन सही है, ठीक। यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं हैं तो m³ n² और m² n² का मौसा होगा a में m³ n², b में m² n, c में m² n², d में mn। यानी इस प्रकार से हमें दो संख्याएं दी गई है, एक ये संख्या है और एक ये संख्या है, घात के रूप में दो संख्याएं दी गई है। यहाँ m और n अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से दोनों दी गई है, तो हमें इन दोनों का क्या करना है, मौसा निकालना है, ठीक। तो मौसा निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक ना। चूँकि ये अभाज्य संख्या है तो इसे हम लिख सकते हैं m गुने m, क्योंकि घात 3 है तो 3 बार रिपीट करके, फिर n गुने n, इस तरीके से। फिर इसका अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो m गुने m और गुने में n अगुने n, इस तरीके से। तो मौसा जो हो जाएगा इसका क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, ठीक ना। तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे उसी को हमें लेना है। तो इसमें एक ये है
तो लिखेंगे एक, फिर ये दोनों भी मिल रहा है तो m, और इसमें ये दोनों मिल रहा है तो n, फिर ये दोनों मिल रहा है तो गुने में n। तो इसे सॉल्व करें तो m गुने n यानी m स्क्वायर, और n गुने n तो n स्क्वायर। ठीक, तो इसका मौसा हो गया m स्क्वायर गुने n स्क्वायर। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी है ना, तो ऑप्शन सी सही है, m स्क्वायर गुने n स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 7, यदि a और 18 का लॉ 36 है, a और 18 का मौसा 2 है, तो a बराबर ऑप्शन ए में 3, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 1। यानी इस प्रकार से हमें एक संख्या दी गई है 1 और दूसरी संख्या दी गई है 18, और इन दोनों का जो लॉसो है 36 है और मौसो है 2। तो यहाँ पर a का जो वैल्यू होगा a, वो क्या होगा इस ऑप्शन में से हमें बताना है। ठीक ना, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम ये इस प्रकार से लिखेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में लॉसा गुने मौसा, इस तरीके से। ठीक ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या है ना। तो जब भी दो संख्याएं दी गई हैं और उसका लॉसो और मौसो दिया गया हो, तो हम इस तरीके से जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुने मौसा। ठीक ना, ये गुना नहीं है, लॉसो है। ठीक, तो यहाँ पर पहली संख्या है a और दूसरी संख्या है 18। ठीक, लॉसो दिया गया है 36 और मौसो दिया गया है कितना, 2, इस तरीके से। तो ये 18 दूना 36 हो जाएगा। ठीक ना, तो हो गया a बराबर में 2 गुने 2, तो इसका गुणनफल 4 हो जाएगा। ठीक, तो a बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। तो इसमें सही ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन बी सही है। ठीक ना, 4, ऑप्शन बी सही है। कितना, 4, 1 बराबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, दो अपरिमेय संख्याओं 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 का गुणनफल है एक a में परिमेय संख्या, b में अपरिमेय संख्या, c में a या b और d में इनमें से कोई नहीं। यानी हमें इस प्रकार से दो संख्या दी गई है, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, और इन दोनों का गुणनफल हमें बताना है कि परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, या a या b में से कोई एक सही है या इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक ना, तो इन दोनों का गुणनफल निकालेंगे, 2 प्लस रूट 3, और गुणे करना है उसको किससे, गुना करना है 2 माइनस रूट 3 से। ठीक, तो इन दोनों का गुणनफल करना है ना। तो ये दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी वाला फंडा, तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और 3 का रूट 3 का स्क्वायर माइनस दे करके इस तरीके से, तो 4 हो जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। ठीक, तो ये हो गया 1। ठीक, और एक क्या है, एक जो है एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय। ठीक ना, इसीलिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के शून्यक हैं, ए में -4, -5, बी में 5, 4, सी में -5, 4, डी में 5, -4। यानी इस प्रकार से एक बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, और इसके शून्यक के बारे में हमें बताना है इन ऑप्शनों में से। ठीक ना, तो इसका शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक ना, तो इस तरीके से गुणनखंड करेंगे, जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 है, तो मिडिल टर्म को तोड़ करके इसे हम सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 हो जाएगा, एक्स और कॉमा ले लेंगे, यहाँ पर बराबर दिया जाएगा। ठीक ना, बराबर, तो इतना हो गया। फिर x कॉमन करेंगे तो x प्लस 5, और यहाँ पर -4 को कॉमन किया जाए तो x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक ना, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, तो इसका शून्यक चाहिए, तो इन दोनों को बराबर करेंगे 0 के। ठीक, तो x माइनस 4 बराबर में 0, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक, तथा x प्लस 5 बराबर, इसे भी 0 करेंगे। ठीक, तो ये उस पक्ष में जाएगा, x बराबर कितना, -5। ठीक, तो एक शून्यक हो जाएगा कितना, -5, और दूसरा शून्यक हो जाएगा 4। ठीक, तो -5 और 4, -5 और 4। ठीक, तो ये रहा -5 और 4, ऑप्शन सी सही है। तो इस बहुपद का शून्यक जो हो जाएगा -5 और 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन सही है। ठीक, अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा है, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर
क्या होगा। ए में 5/2, ऑप्शन बी में -5/2, ऑप्शन सी में 5/12, ऑप्शन डी में 12/5। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि x में एक बहुपद दिया गया है 2x² + 5x - 12, जहां अल्फ़ा और बीटा इस बहुपद के शून्यक हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, यानी अल्फ़ा दोनों शून्यकों का योग कितना होगा, यह हमें इस ऑप्शन में से बताना है। ठीक, तो ये जो बहुपद है इस तरीके का है, ये द्विघात बहुपद है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। इसका व्यापक रूप x² a² bx और प्लस c, इस तरीके से। तो यहाँ पर a 2 है, b की जगह पर 5 है और c की जगह पर -12 है। हमें यहाँ पर शून्यकों का योग चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि शून्यकों का योग, क्योंकि ये दोनों इस बहुपद के शून्यक हैं, है ना, और इसके योग क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है -b और बट्टे a होता है। तो यहाँ पर b की जगह पर है 5, ठीक ना, तो लिखेंगे -5 और a की जगह पर है 2, तो लिखेंगे 2। ठीक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग कितना हो गया, -5/2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी इसमें सही है। कितना, -5/2। ठीक, तो बी ऑप्शन सही है। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा है यदि अल्फ़ा कॉमा बीटा बहुपद x² + 4x + 1 के शून्यक हैं तो 1/α + 1/बीटा बराबर डैश। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी -4 या ऑप्शन डी 1। अर्थात इस प्रकार से द्विघात एक बहुपद दिया गया है जिसमें अल्फ़ा और बीटा इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। तो यहाँ पर 1/α + 1/बीटा का वैल्यू हमें बताना है। ठीक ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक, इसको हम लघुत्तम लेकर सॉल्व करें तो इस तरीके से ये अल्फ़ा और गुने बीटा इन दोनों का लघुत्तम हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं ना, इसलिए इन दोनों का लघुत्तम। फिर ये हो जाएगा क्या चीज़, ऊपर में इतना से भाग करेंगे तो बचेगा बीटा और इतना से भाग करेंगे तो बचेगा अल्फ़ा, तो ऊपर में गुना करेंगे तो इस तरीके से, है ना। या ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा और बट्टे में हो गया अल्फ़ा गुने बीटा। तो ये जो है अल्फ़ा प्लस बीटा ये शून्यकों का योग है ना, क्योंकि ये दोनों शून्यक हैं, तो शून्यकों का योग। तो ऊपर में क्या है, शून्यकों का योग और बट्टे में है क्या चीज़, शून्यकों का गुणन, है ना। तो शून्यकों का योग और बट्टे शून्यकों का गुणनफल हमें निकालना होगा। ठीक ना, तो वही इसका वैल्यू होगा, है ना। तो यहाँ पर शून्यकों का योग यहाँ पर हम देखें तो इसमें हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से समझ सकते हैं, ax² + bx और प्लस c। तो a की जगह पर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर इसका गुणांक x² का गुणांक a हो जाएगा, है ना। तो a यहाँ पर कितना है 1, b यहाँ पर कितना है 4 और c यहाँ पर कितना है, वो भी 1 है। ठीक, तो शून्यकों का योग होता है कितना, -b और बट्टे में a। ठीक, और बट्टे शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर बराबर माइनस, तो माइनस रखेंगे, b की जगह पर 1 है ना, 4 है तो 4 और बट्टे में a की जगह पर 1 है तो 1 और बट्टे में c की जगह पर 1 और a की जगह पर 1। ठीक, तो ओवरऑल अगर हम लिखेंगे अतः इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, बराबर में -4 आ जाएगा। ठीक, इसीलिए 1/α + 1/बीटा का योगफल ये हो जाएगा -4। ठीक ना, तो इसमें सही ऑप्शन कौन है, ये -4 यानी ऑप्शन सी इसमें सही है। ठीक, अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, यदि समीकरण के x² + 6x + 9k = 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो k का मान है a 3/2, b -2/3, c 2/3 या d -3/2। अर्थात इस प्रकार से एक समीकरण दिया गया है, वो भी द्विघात समीकरण है। ठीक ना, और बताया जा रहा है कि इसके मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दोनों एक है, समान है। ठीक ना, तो यहाँ पर k का वैल्यू कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक, तो यहाँ पर मूलों का योग, यहाँ पर लिखेंगे मूलों का योग बराबर है मूल यानी इसका शून्यक, है ना। अगर ये बहुपद है तो ये शून्यक कहेंगे और समीकरण है तो हम क्या कहेंगे, इसे मूल कहेंगे। तो मूलों का योग, इस समीकरण के लिए मूलों का योग बराबर में है क्या चीज़, मूलों का गुणनफल।
गुणनफल, ठीक ना। तो इस तरीके से दोनों, तो हम क्या करेंगे कि इसके मूलों का योग लिखेंगे इस तरीके से, माइनस बी बट्टे ए बराबर सी बट्टे ए। तो यहाँ पर इस समीकरण, ये द्विघात समीकरण है, इसका व्यापक रूप होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर में 0। तो यहाँ पर ए की जगह पर दिख रहा है के है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो यहाँ पर ये के है। एक्स का गुणांक यहाँ पर बी यानी 6 है, और सी यहाँ पर 9k है, ठीक। तो बी की जगह पर यहाँ पर क्या रखेंगे, बी की जगह पर यहाँ पर रखेंगे 6, और ए की जगह पर रखेंगे के। अब वहाँ माइनस है तो माइनस, ठीक। और सी, तो सी कितना है 9k, और ए कितना है, ए है के। तो ये के से के कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कितना बचेगा, एक तरफ बचेगा क्या चीज़, -6 बट्टे के, और दूसरी तरफ 9। तो यहाँ पर 3 तिया 9 और 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक। तो इसे इधर सॉल्व करें तो -2 बट्टे के बराबर में कितना, 3 बट्टे 1 कर सकते हैं। तो इसे अगर हम दोनों तरफ उल्टा दें तो ये हो जाएगा के बट्टे -2 और बराबर में 1 बट्टे 3। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 बट्टे 3, ठीक। तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 बट्टे 3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, कितना, -2 बट्टे 3। तो ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल हो, तो a गुने b बराबर डैश। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, सी -3, ऑप्शन डी -4। अर्थात इस प्रकार से हमें दो समीकरण दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बराबर में 0, और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर में 0, और बताया जा रहा है कि एक्स बराबर 1 इसके मूल है। तो हमें ए गुने बी का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर चूंकि x बराबर 1 है, तो यहाँ पर हम रखेंगे इसमें पहले समीकरण में, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 बड़ा प्लस ए और बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 प्लस ए बराबर में 0, यानी ए बराबर में यहाँ पर -2 है, ठीक। तथा यहाँ पर ही निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें भी x को रखेंगे तो -b गुने 1 प्लस बी गुने 1 प्लस 3 बराबर में कितना हो जाएगा, 0। b प्लस बी यानी 2b हो जाएगा, और प्लस में 3 बराबर में 0, यानी कितना, 2b -3 हो जाएगा, ठीक ना। तो दोनों तरफ हम 2 से भाग करेंगे तो एक तरफ b हो जाएगा और दूसरी तरफ -3 बटे 2 हो जाएगा, ठीक। तो हमें a और गुने b करना है, तो a गुने b यानी कितना 2 और गुने -3 बट्टे 2 करना है। तो ये और ये कैंसिल होकर के कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल +3 हो जाएगा, ठीक ना। तो a गुने b का वैल्यू कितना होगा, +3। तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन बी, ठीक ना, ये ऑप्शन सही है, बी सही है। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, यदि 2 पर पावर x प्लस वाई बराबर हो 2 पर पावर x माइनस वाई बराबर 2 पर पावर 3/2, तो y का मान a में 3/2, b में 1/2, c में 0 या d इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखें तो इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना दिया गया है, तो अल्टीमेटली ये दोनों को बराबर किया जाए, है ना। तो दोनों का घात सेम है ना, तो आधार सेम तो घात भी सेम है, यानी एक बार लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर में है 2 पर पावर 3/2, इसीलिए दोनों का आधार सेम है तो घात भी सेम होगा, यानी x प्लस वाई बराबर 3/2। पुनः चूँकि इन दोनों का भी आधार सेम है 2 और 2, इसीलिए घात भी सेम है, इसीलिए x माइनस वाई हो जाएगा बराबर में 3/2, इस तरीके से, ठीक। तो ये एक समीकरण हो गया और दूसरा समीकरण ये हो गया। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x, और ये हो जाएगा कितना 0, और ये दोनों जोड़ करके 2 गुने 3/2 हो जाएगा, है ना, दोनों सेम है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 3 बचा हुआ है और 2 इतना लिख सकते हैं, या x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। अब हमें क्या चाहिए, y का वैल्यू चाहिए, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समीकरण 1 में या 2 में आप रख सकते हैं x का मान रखने पर, ठीक। तो x प्लस वाई बराबर में कितना है 3/2, या x की जगह पर 3/2 प्लस y बराबर में 3/2, तो इधर भी है इधर भी है, ये दोनों आपस में घट जाएगा उधर जा करके, तो y बराबर में कितना होगा 0। तो यहाँ पर y कितना हो गया 0। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ये ऑप्शन सी सही है, कितना 0।
अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। कॉस थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर डैश। ए टेन थीटा, बी कॉट थीटा, सी सेक थीटा या डी कॉस थीटा। यानी इस प्रकार से हमें प्रश्न दिया गया है और हमें बताना है कि इस विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हम कॉस थीटा को ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन इसे हम लिख सकते हैं 1/, साइन थीटा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और बट्टे में साइन थीटा। तो कॉस थीटा और साइन थीटा का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, कॉट थीटा, है ना। कॉस और साइन का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, कॉट थीटा के बराबर, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी यानी कॉट थीटा, ठीक। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी बराबर डैश। तो ऑप्शन है ए 2, बी 1, सी -1 या डी ए। तो इस प्रकार से हमें एक बहुपद दिया गया है और इसके बारे में बताया जा रहा है कि इस बहुपद के जो शून्यक हैं ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है ना, रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर b कितना होगा यह हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो बहुपद है ये द्विघात बहुपद है, ठीक ना। तो द्विघात बहुपद को हम द्विघात समीकरण के आधार पर समझ सकते हैं, ठीक। इसीलिए इसके जो शून्यक होंगे हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये लिख सकते हैं x बराबर, क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए जिस फॉर्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से इसके भी शून्यक निकाल सकते हैं। -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बट्टे में 2a, इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ b के जगह पर ये a है, ठीक ना। ये इस समीकरण द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो चूंकि ये एक द्विघात बहुपद है और द्विघात समीकरण के रूप का है ना, सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ बराबर में 0 है, इसमें 0 नहीं है। तो इसके जो मूल होंगे यह इसके शून्यक होते हैं, ठीक ना। तो इसी आधार पर हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर b के जगह पर ये a है तो लिखेंगे a प्लस माइनस ये क्या कहते हैं, a की जगह पर b की जगह पर a का स्क्वायर -4, a की जगह पर लिखेंगे 1 और AC, है ना। तो a हो गया, c की जगह पर यहाँ पर -b तो लिखेंगे -b, वो भी गुना में, ठीक। और बट्टे में 2a और a कितना है इसका गुणांक 1, तो 1 लिखेंगे। तो ये हो गया -a प्लस माइनस कितना a² प्लस 4a तो है नहीं, b हो जाएगा और उसका रूट और बट्टे में 2 हो गया, ठीक ना। तो ये हो गया x या x बराबर इतना। तो इसके दो मूल होंगे, तो एक मूल होगा x बराबर कितना -a माइनस रूट ऑफ a² प्लस 4b और बट्टे में 2, ठीक। और दूसरा मूल हो जाएगा प्लस नहीं माइनस ही होगा, प्लस लेंगे इसके साथ, तो प्लस ये रूट a² प्लस 4b और बट्टे में 2। तो एक मूल ये हो गया और एक मूल ये। बताया जा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है, ठीक ना। मूल है, मूल कह रहा हूँ, यहाँ पर शून्यक होंगे क्योंकि बहुपद है ना। तो बहुपद के लिए हम शून्यक टर्म को यूज़ करते हैं और समीकरण के लिए मूल को यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये बहुपद है तो ये इस बहुपद के मूल हो जाएंगे, एक मूल ये और दूसरा मूल ये हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम जो भी संख्याएं होती है एक दूसरे के, तो उसका गुणनफल 1 के बराबर होता है, ठीक। तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना -a माइनस कितना रूट a² प्लस 4b और बट्टे में 2 और इसको गुना करेंगे a है ना, -a प्लस a² प्लस 4b बट्टे 2 और इस दोनों का गुणनफल बराबर में 1 होगा, ठीक। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a² और माइनस a² प्लस 4b का होल स्क्वायर इस तरीके से और बट्टे में कितना 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक ना, 4 और बराबर में 1। फिर a² माइनस इसे रूट खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा a² प्लस 4b और बट्टे में 4। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 4, तो a² माइनस a² और ये -4b बराबर में 4। तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, यानी a² से a² कैंसिल, बचा कितना -4b, ये b है, ठीक ना, बराबर में इतना। तो दोनों तरफ भाग करेंगे तो ये -1 मरतबे कैंसिल होगा, ठीक। तो b बराबर कितना हो जाएगा -1। यहाँ पे लिख देता हूँ क्या चीज़, b बराबर -1, ठीक ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा -a, ठीक ना। कौन सा है, c। तो ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, ठीक, -1। तो यहाँ पर b का वैल्यू होगा -1।
फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो प्रत्येक मूल का मान ए माइनस बी बटे ए, बी में माइनस बी बटे 2a, सी में b बटे 2a या डी a बटे b। तो इस प्रकार से हमें एक समीकरण दिया गया है, वो भी द्विघात समीकरण, और बताया जा रहा है कि इन दोनों के जो मूल है वे समान है। तो जो मूल समान है वो कितना है, ठीक ना। तो इसके मूल निकालेंगे, तो मूल ऐसे निकाल सकते हैं, क्या चीज़, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस तरीके से, और बटे में 2a, ठीक। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो समीकरण है द्विघात समीकरण, इसके मूल समान है। मूल समान होने का मतलब है विवेचक 0 हो जाएगा, ठीक ना। यानी मूल समान हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 है, इसलिए माइनस बी और प्लस माइनस 0 बटे 2a, तो कितना हो जाएगा, माइनस बी बटे 2a, ठीक ना। तो मूल समान हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाता है। उस आधार पर x का जो वैल्यू होगा, x बराबर हो जाएगा माइनस बी बटे 2a, ठीक ना। ये b है, माइनस बी बटे 2a। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी। कौन सा, ये। तो माइनस बी बटे 2a सही ऑप्शन है। अब अगला सवाल है 18, जिसमें लिखा है x प्लस 2 गुने x माइनस 2 बराबर में 5 के मूल निम्नलिखित में कौन है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 2 माइनस 2 कॉमा माइनस 2, बी में 3 कॉमा माइनस 3, सी 4 कॉमा माइनस 4 या डी 5 कॉमा माइनस 5। तो इस प्रकार से हमें एक समीकरण दिया गया है और इसके मूल हमें फाइंड करने हैं, ठीक ना। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है, x प्लस 2 और गुने में x माइनस 2, तो ये a प्लस बी गुने a माइनस बी वाला है, तो इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यानी x का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4 बराबर में 5 हो जाएगा, ठीक। तो इधर हो गया एक्स स्क्वायर, उधर ले जाएंगे इसे, तो 5 और ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 9। तो दोनों तरफ रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस कितना, 3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर x के जो वैल्यू मिलेंगे वो होंगे 3 और माइनस 3, ठीक ना। तो ये हो गया x बराबर 3 माइनस 3, ठीक ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, ठीक ना, 3 कॉमा माइनस 3, ठीक ना।